सिंह राशि के जातकों के लिए महाभारत का वह महायुद्ध अब शुरू हो चुका है जिसे रोकने की कोई ताकत न तो धरती पर है और न ही आकाश में। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में जो घटनाक्रम घटित होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि यह घटनाक्रम तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा को एक झटके में पलट देने वाला है। यदि तुमने इस समय को हल्के में लिया या नजरअंदाज कर दिया तो दावे के साथ कह रहा हूं कि जिंदगी भर पछतावे की आग में जलते रहोगे, क्योंकि ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर तुम्हारे जन्म कुंडली में 100 साल में एक बार बनता है और वह संयोग अब तुम्हारे सिर पर मंडरा चुका है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे सेवक हैं, वे सबसे पहले इस संदेश को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिए, ताकि माता रानी और बालाजी महाराज का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर बरसने लगे। सिंह राशि वालों की कुंडली में इस समय इतना बड़ा चमत्कार घनीभूत हो रहा है कि 33 कोटि देवी देवताओं की छाया तुम्हारे चारों ओर दिखाई दे रही है। शुक्र मंगल के साथ, मंगल बुध के साथ और बुध शनि के साथ मिलकर तुम्हारी कुंडली में सत्य राजयोग का निर्माण कर चुके हैं। जब ऐसा राजयोग सक्रिय होता है तब मनुष्य के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए सामान्य वीडियो नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ वरदान है। 33 कोटि देवी देवताओं ने तुम्हारे घर को पूरी तरह घेर लिया है और अब तुम्हें जानना है कि उनके आशीर्वाद से कौन कौन सी खुशखबरियां आने वाली हैं और अगले 4 दिनों के भीतर कौन से बड़े चमत्कार तुम्हारे जीवन काल में घटित होने वाले हैं। मैं बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर, अग्नि को साक्षी मानकर और गीता को हाथ में रखकर यह संकल्प लेता हूँ कि यदि आज की इस भविष्यवाणी की एक भी बात तुम्हारे जीवन में साकार नहीं हुई तो मैं जीवन भर अपना मुंह बंद कर लूँगा और भविष्य बताने का काम छोड़ता हुआ दूंगा। यह मेरा अहंकार नहीं बल्कि मेरे इष्ट पर मेरा अटूट भरोसा है। जैसे न्यायालय में कागज पर दस्तखत होते हैं, वैसे ही आज ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत पर अपनी मोहर लगाने जा रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए सामान्य समय नहीं है। यह समय या तो तुम्हारी किस्मत को ऊंचाई पर बैठा देगा या फिर तुम्हें हमेशा के लिए यह सबक सिखा देगा कि लापरवाही कितनी भारी पड़ती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम, एक गलत भरोसा तुम्हें खून के आंसू रुला सकता है और वही समय यदि तुम जागरूक होकर श्रद्धा और समझ के साथ बिताओगे तो तुम्हारे घर की चौखट पर ऐसे चमत्कार दस्तक देंगे कि पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। तुम में से बहुत से सिंह राशि वाले अपनी किस्मत से हार चुके हैं। एक उम्र तक भागते रहे पर मंजिल हाथ नहीं लगी। कभी पैसों ने धोखा दिया, कभी रिश्तों ने, कभी शरीर ने, कभी दोस्तों ने। दिन भर हंसते हंसते भी अंदर से टूटा हुआ मन रात को तकिए पर सिर रखकर चुपचाप रोता रहा। तुमने कई बार आसमान की तरफ देखकर पूछा होगा कि हे भगवान, मेरी ही परीक्षा क्यों? यदि यह सवाल कभी तुम्हारे दिल से निकला है तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही ऊपर से भेजा गया संकेत है। आज की ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है जिसे वेद शास्त्र राजयोग और अमृत सिद्धि जैसे दुर्लभ योगों का संगम कहते हैं। 100 साल में एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भाग्य की गाड़ी अचानक तेज रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन गीता कहती है कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं को ऊपर उठाता है और स्वयं ही स्वयं को गिरा देता है। ऊपर से योग बन जाए पर इंसान अपनी मूर्खता से उसे बिगाड़ दे तो दोष ग्रहों का नहीं, निर्णय का होता है। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि इन कुछ पलों को खेल मत समझना। आज जो 3 महाबातें तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं वे केवल प्रेरक वाक्य नहीं हैं बल्कि उस अदृश्य पथ कथा की झलक है जो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। पहली बात तुम्हारे दुश्मन के विनाश से जुड़ी है, उस शत्रु से जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और पीछे से तुम्हारी जड़ों में कुल्हाड़ी चलाता है। दूसरी बात उस दरवाजे से जुड़ी है जहां से धन, ऐश्वर्य और वैभव का प्रवाह
तुम्हारी तरफ मुड़ने वाला है और 7 जन्मों की तंगी, अभाव और अपमान का अध्याय बंद हो सकता है। तीसरी बात इतनी तीखी और गहरी है कि उसे सुनने के लिए दिल का पत्थर होना जरूरी है, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे एक संकट को टालने से जुड़ी है, उस ऊर्जा से जुड़ी है जिसे लोग काल सर्प, अकस्मात, दुर्घटना, अचानक, विनाश जैसे नामों से जानते हैं। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी कुंडली में महातांडव योग की शुरुआत होगी। यह तांडव विनाश का नहीं, अन्याय के विरुद्ध न्याय का तांडव है। लेकिन जैसे महादेव का तांडव सब कुछ हिला देता है, वैसे ही यह समय भी कमजोर दिल वालों के लिए भारी हो सकता है। यदि तुमने इन 24 घंटों में अपनी वाणी, अपनी संगति और अपने निर्णयों को संभाल कर नहीं रखा, तो वही योग जो तुम्हें ऊपर उठा सकता है, तुम्हें जोर से झटका भी दे सकता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बात होते होते रुक जाती है, सामने से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक अनाम डर बैठा रहता है। किसी मौके पर जाने लगते हो तो अचानक कोई रुकावट आ जाती है, कभी बीमार पड़ जाते हो, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी बिना कारण मन घबरा उठता है। तुमने इसे संयोग समझकर टाल दिया, पर आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि यह संयोग नहीं, यह कोई अदृश्य जंजीर है जो तुम्हें उस पड़ाव तक पहुंचने नहीं देती जहां से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे घर की दहलीज के नीचे दीवारों के कोनों में, उस उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां से प्रकाश को सबसे पहले आशीर्वाद मिलना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं रुकी हुई ऊर्जा बैठी हुई है। हो सकता है वह किसी के बुरे विचारों का असर हो, किसी के ताने, श्राप, ईर्ष्या या परिवार के भीतर जन्मी नकारात्मकता का घर हो। तुम्हें लगता है कि सब पूजा पाठ ठीक से करते हैं, फिर भी मन भारी रहता है। यह वही दीमक है जो लकड़ी को बाहर से नहीं, अंदर से खाती है। आज का दिन ये 24 घंटे इस दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बने हैं। बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की गदा और शनिदेव का न्याय, तीनों मिलकर अब तुम्हारी कुंडली के उन पुराने गांठों पर प्रहार करने वाले हैं। लेकिन एक शर्त है, तुम केवल चमत्कार की आस मत रखना, खुद को भी बदलने का संकल्प लेना, क्योंकि जो भीतर गंदगी रखता है उसके घर में रखा दीपक भी पूरी रोशनी नहीं दे पाता। अब पहली महाशक्ति की तरफ आते हैं, अचानक भाग्य उदय की। आज शाम 6:20 से एक ऐसा तांडव शुरू होगा जो अदृश्य जंजीरों को काटना शुरू करेगा। आज रात 12 बजे से पहले किसी व्यक्ति, किसी संदेश, किसी कॉल, किसी मेल या किसी ऐसी खबर का तुम्हारे पास आना लगभग निश्चित है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह वही इंसान होगा जिसे भगवान ने तुम्हारी डूबती नाव का खेवैया बनाया है। यह मौका, यह प्रस्ताव, यह सूचना तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार भगवान भेजता है पर इंसान पहचान नहीं पाता। जिस चेहरे से तुम्हें उम्मीद होती है वह मुंह मोड़ लेता है, और जिस चेहरे को तुमने भीड़ में कभी गिनती में नहीं लिया वही तुम्हारे लिए वरदान साबित होता है। आज रात जो संकेत आएगा, जो मौका आएगा, जो व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसे केवल मीठी बातों से मत तौलना, उसकी नीयत, उसकी सच्चाई और उसके कर्म को पहचानना। यदि तुमने केवल पुराने डर या पुरानी सोच के कारण उसे ठुकरा दिया तो समझ लेना 100 साल में बना यह राजयोग तुम्हारी उंगलियों से रेत की तरफ फिसल जाएगा। अब दूसरी महाशक्तिशाली बात का द्वार खोलते हैं जो सीधे तुम्हारे धन भंडार से जुड़ी है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पर गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अर्थ केवल भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए भी साधन है। जब धन सही हाथ में आता है तो उससे यज्ञ, दान, सेवा, परिवार, भविष्य सब कुछ सुधरता है। तुम्हारे जीवन में अभी तक जो भी आर्थिक रुकावटें आई हैं, रुके हुए पैसे लौट कर न आए, कर्ज, अटकी हुई सैलरी, सालों से न बढ़ने वाली आमदनी, यह सब केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि एक उलझा हुआ ग्रह संयोग है। आज की रात में वही ताला टूटने जा रहा है जो तुम्हारे धन के रास्ते में वर्षों से जड़ जमाए बैठा है। अग्नि को साक्षी मानकर कह रहा हूं,
आज सूर्यास्त के बाद से लेकर कल सूर्योदय तक के बीच तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ा कोई संकेत जरूर आएगा। यह संकेत किसी पुरानी फाइल, भुलाए हुए निवेश, अचानक मिले अवसर, किसी पुरानी लॉटरी, पुराने ग्राहकों की वापसी या किसी ऐसे स्रोत से हो सकता है जहां तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम्हारी तिजोरी का ताला केवल चाबी से नहीं, पितरों की कृपा और तुम्हारी नियत से खुलने वाला है, और पितर उसी घर में कृपा बरसाते हैं जहां कम से कम एक इंसान अपने हिस्से के धन में से कुछ हिस्सा किसी गरीब की मुस्कान के लिए निकालता है। तुमने ध्यान दिया होगा, पिछले दिनों तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने में कुछ न कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ होगा। कभी बल्ब फ्यूज होना, कभी वहां चीजें गिरना, कभी अचानक वहां बैठने का मन न करना, कभी बिना कारण वहां से चीजें इधर उधर होना। ये सब यूं ही नहीं है। ये वही कोना है जहां से धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, और वही यदि रुकी हुई तरंग बैठ जाए तो बरकत घर के बाहर ही घूमती रह जाती है। आज मैं जो तीसरी बात बताने जा रहा हूं, वही उस कोने के अंधेरे को हमेशा के लिए हटाएगी, लेकिन उसकी शर्तें कठोर हैं। तीसरी बात सीधा उस संकट से जुड़ी है जिसने तुम्हारे घर के ऊपर अदृश्य बादल की तरह मंडराना शुरू कर दिया था। कोई पुराना केस, कोई गंभीर बीमारी, कोई ऐसी समस्या जिसे तुमने खुद भी मन ही मन असंभव मान लिया था। यह सब उसी काल सर्प जैसी ऊर्जा के लक्षण हैं जो आदमी को बिना कारण उलझा देती है। यह ऊर्जा केवल मंत्र से नहीं, संयम और साधना के मिश्रण से कटती है। आज शाम 6:20 के बाद जो समय शुरू होगा, उसमें तुम्हें एक बहुत छोटा लेकिन बेहद गहरा काम करना पड़ेगा। यह काम इतना सरल है कि कोई भी करता सकता है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि यदि श्रद्धा और शुद्ध मन से किया जाए तो जीवन मृत्यु के बीच खड़े खतरे की धार कुंद हो सकती है। मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, यदि तुमने यह एक काम कर लिया पूरे दिल से, बिना दिखावे के, बिना दूसरों को बताने के, तो कल सुबह तुम खुद को वैसा हल्का महसूस करोगे जैसा बरसों से नहीं किया। लेकिन यदि तुमने इसे केवल देख लेते हैं वाली मानसिकता से किया या आलस में टाल दिया, तो फिर यह तीनों बातों की शक्ति सिर्फ सुनने तक सीमित रह जाएगी, जीवन बदलने तक नहीं पहुंच पाएगी। यह सब सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जिनकी आत्मा अभी तक पूरी तरह काली नहीं हुई, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का हक नहीं मारा, गरीब पर हंसे नहीं, बड़ों का अपमान नहीं किया, बेवजह झूठ और छल को अपना करियर नहीं बनाया। उनके लिए यह समय वरदान है। जो लोग खुद दूसरों की किस्मत में कांटे बोते रहे हैं, उनके लिए यह भविष्यवाणी चेतावनी है, वरदान नहीं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुमने अपनी किस्मत से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश की या नुकसान करने की? क्या तुमने दूसरों की थाली से रोटी छीनकर खुद खाई या अपने हिस्से की रोटी तोड़कर भूखे के साथ बांटी? क्या तुमने अपने माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों और भगवान के नाम पर कभी झूठ बोलकर फायदा उठाया? यदि जवाब ईमानदारी से नहीं आता है तो समझ लो तुम्हारे लिए आज की रात वह दस्तक है जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। अब मैं धीरे धीरे उन 3 महाघोषणाओं का पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिनके बाद तुम अपनी ही जिंदगी को नई नजर से देखोगे। पहला पर्दा तुम्हारे शत्रु की पहचान से जुड़ा है, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए गड्ढे खोदता रहा है और आज उसी गड्ढे में गिरने वाला है। दूसरा पर्दा उस धन स्रोत से जुड़ा है जो अचानक तुम्हारी ओर मुड़ेगा, और तीसरा पर्दा उस संकट पर है जो हवा बनकर तुम्हारे घर के ऊपर मंडरा रहा था और अब धुएं की तरह उड़ जाएगा। मन को संभाल लो, सांस को गहरा कर लो, क्योंकि अब बात बहुत सीधी, बहुत कड़ी और बहुत सच्ची होने वाली है। पहली बात तुम्हारे शत्रु के विनाश की। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि मुझे नुकसान घर से बाहर वाले नहीं, घर के ही लोग दे रहे हैं। चेहरे अपने दिल में पराए, सामने मीठी बातें, पीछे चुगली ताने, टांग खिंचाई, यहाँ तक कि तुम्हारी तरक्की रुक जाए। इसके लिए चोरी, छुपे, प्रार्थना, यह सब तुम्हारा भ्रम नहीं था, तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। आज की रात 6:20 के बाद से अगली सुबह तक समय ऐसा है
कि जो छिपा है वह खुलने लगेगा। जिन रिश्तों पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, उनमें से किसी एक के व्यवहार, किसी एक वाक्य, किसी एक हरकत से तुम्हारे मन में अचानक झटका आएगा, अरे यह तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। यह वही क्षण होगा जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे असली शत्रु का चेहरा दिखाएगा। हो सकता है वह रिश्तेदार हो, बहुत करीबी दोस्त हो, कोई सहकर्मी हो, पड़ोसी हो, या कोई ऐसा सदस्य जो हमेशा तुम्हारी क्षमता को कम दिखाने की कोशिश करता रहा हो। तुम्हें कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे साफ साफ प्रमाण मिलेगा कि तुम्हारे ही भरोसेमंद लोगों में से किसी ने तुम्हारे खिलाफ बात की, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा, तुम्हारी हंसी में जहर मिलाया। पहले तो तुम्हें बहुत दुख होगा, गुस्सा आएगा, भीतर से टूट जाओगे कि मैंने तो इसके लिए इतना किया और यह मेरे साथ। लेकिन वहीं से असली मोड़ शुरू होगा। उस क्षण तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, या तो तुम गुस्से की आग में खुद को जला लो, झगड़ा करो, चीखो, चिल्लाओ, बदला लेने की सोचो, या फिर एक गहरी सांस लेकर यह समझो कि ईश्वर ने आज तुम्हें सच दिखाया ताकि तुम सही समय पर दूरी बना सको। याद रखना, शत्रु को पहचान लेना ही आधी जीत होती है। आज हनुमान जी की गदा का वार बाहर से कम, भीतर से ज्यादा होगा। वह तुम्हें यह शक्ति देंगे कि तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से अलग हो सको, उसके शब्दों की जंजीरों से मुक्त हो सको। यदि तुमने इस सच्चाई को शांत मन से स्वीकार कर लिया तो समझो शत्रु का खेल वहीं समाप्त। वह चाहे जितना तंत्र मंत्र, चालाकी, ईर्ष्या के तीर चलाए, तुम्हारा कवच अब मजबूत हो चुका होगा। लेकिन यदि तुमने भावुकता में वही रिश्ते, वही आदतें, वही संगति पकड़ी रखी तो फिर दोष ग्रहों का नहीं, तुम्हारी जिद का होगा। आज का समय तुम्हें साफ साफ बता रहा है, अब उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हारे विश्वास का मजाक बनाते हैं, जो तुम्हारी तरक्की में खुशी नहीं जलन महसूस करते हैं। अब दूसरी बात तुम्हारे धन के द्वार की। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, आने वाले 24 घंटों के भीतर तुम में से कई लोगों के जीवन में धन से जुड़ा कोई ना कोई संकेत अवश्य आएगा। यह जरूरी नहीं कि रातों रात खाते में करोड़ आ जाए, लेकिन यह जरूर होगा कि जो पैसा वर्षों से रुका था उसका कोई रास्ता दिखेगा। जिस क्लाइंट ने महीनों से जवाब नहीं दिया उसकी कॉल आएगी। जिस नौकरी का रिजल्ट रुका था वहां से सूचना आएगी। जहां तुमने आवेदन किया था वहां से हरी झंडी नजर आएगी। जहां से जिंदगी में राह नहीं आ रही थी वहां से सोचते हैं या आगे बढ़ते हैं जैसा संकेत आएगा। लेकिन धन केवल आने का नाम नहीं, टिकने का भी नाम है। तुम्हारी कुंडली में अब तक जो सबसे बड़ा दोष चला आ रहा था वह यह कि पैसा आता है पर रुकता नहीं। कभी अचानक खर्च, कभी घर में बीमारी, कभी जिम्मेदारियां, कभी कोई उधार, और तुम फिर से खाली हाथ। यह सिलसिला अब टूट सकता है यदि तुमने अपना नजरिया बदल लिया। आज की रात जो भी धन या लाभ से जुड़ी कोई सूचना आए उसका पहला धन्यवाद अपने इष्ट को देना। दूसरा कदम मन ही मन संकल्प लेना कि इस धन का एक हिस्सा मैं धर्म सेवा और किसी जरूरतमंद की मुस्कान के लिए अलग रखूंगा। जब तुम अपने धन को केवल अपनी जेब तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसमें कुछ बूंदे दूसरों की खुशी के लिए भी बहाने लगते हो, तब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर को रास्ता नहीं निवास बनाती हैं। तुम चाहो तो अभी मन ही मन कह सकते हो, जो भी धन मुझे ईमानदारी से मिलेगा उसमें से 10वां हिस्सा मैं किसी गरीब, कन्या, विद्यार्थी, रोगी या मंदिर, गौशाला, आश्रम की सेवा में लगाऊंगा। यह संकल्प केवल शब्द नहीं, ऊर्जा की चाबी है। इससे तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग अब तक जिद पकड़कर बैठा था उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी। अब तीसरी और सबसे गहरी बात जो असंभव को संभव बनाने से जुड़ी है। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति हो सकता है जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है। कोई केस हो सकता है जो बरसों से कोर्ट कचहरी में अटका है। कोई रिश्ता हो सकता है जिसे तुमने मन मृत मान लिया है। कोई सपना हो सकता है जिसे तुमने खुद ही दफना दिया है। तुम्हें लगता है कि अब यहाँ से कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आज की रात ठीक 1:कुछ के आसपास तुम्हारे घर की, तुम्हारे कमरे की, तुम्हारे मन की हवाओं में सूक्ष्म परिवर्तन होगा। हो सकता है इस समय तुम सो रहे हो
पर तुम्हारी आत्मा जाग रही होगी। किसी को अचानक बहुत हल्का महसूस होगा, किसी दर्द में थोड़ी राहत, किसी रिपोर्ट में थोड़ी उम्मीद, किसी बातचीत में थोड़ा पिघलाव, किसी केस में अनपेक्षित सकारात्मक मोड़। यह सब छोटे छोटे संकेत होंगे कि असंभव का ताला धीरे धीरे खुल रहा है। यह मत सोचो कि एक रात में सब उलट पुलट हो जाएगा। हाँ, दिशा जरूर बदल जाएगी। जो 12 साल तुमने वनवास की तरह कांटों में बिताए, जिसमें हर ओर निराशा, संदेह, निरुत्साह का जंगल लगा था, उन सब का भार हल्का होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर है, जैसे कोई कह रहा हो, अब डर मत, बस चल। लेकिन ये तीनों बात सच होने के लिए एक छोटी सी पर बहुत गहरी साधना करनी होगी। अभी जब भी तुम ये बात सुन रहे हो, अपने घर के मंदिर की ओर मन से प्रणाम करो। जैसे ही समय और परिस्थिति अनुमति दें, एक साधारण सा मिट्टी का या दीपक उपलब्ध हो तो मिट्टी का ही दीपक लो, उसमें तिल या सरसों का तेल डालो, एक छोटी सी बाती बनाओ और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करो। दीपक जलाते समय केवल इतना मत कहो कि मेरी समस्या ठीक कर दो। तुम यह कहना, हे हनुमान, हे बाले, जिस भी दिशा में मेरे खिलाफ अंधेरा नजर, तंत्र, मंत्र, बदनीयती, ईर्ष्या या भ्रम खड़ा है, इस छोटे से दीपक की रोशनी वहां तक पहुंचा देना। मेरे मन का डर, मेरे घर की अशांति और मेरी किस्मत की जंजीर अपनी गदा से तोड़ देना। मैं अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेता हूँ। आप मेरे मार्ग की बाधाएं काट दीजिए। इसके बाद विशेष रूप से घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ रखो। वहां से बेकार सामान, टूटी हुई चीजें, पुराने जूते, चप्पल, कचरा, गंदे कपड़े हटाओ। यदि संभव हो तो वहां रोज एक अगरबत्ती या धूप जलाओ। दीवार साफ करो, एक छोटी सी भगवान की या किसी सकारात्मक चित्र की उपस्थिति रखो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। बिना कारण चिड़चिड़ापन कम होगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े घटेंगे, बच्चों का मूड सहज होगा। अब तुम सोचोगे ये सब करने से सच में सब बदल जाएगा, तो यहाँ गीता का एक श्लोक याद रखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म और आस्था साथ मिलते हैं तो फल भी झुकने लगते हैं। आज की रात अग्नि, दीपक, प्रार्थना और तुम्हारा बदलने का संकल्प, ये चारों मिलकर वही करेंगे जिसे तुम लोग चमत्कार कहते हो और मैं इसे नियम कहता हूं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, समय अभी भाग रहा है। घड़ी की टिक टिक के साथ तुम्हारे जीवन के फैसले भी आगे बढ़ रहे हैं। शाम के शुभ मुहूर्त से लेकर रात के गंभीर पहर तक हर पल तुम्हें या तो ऊपर ले जाएगा या फिर वही छोड़ देगा जहां तुम कल तक थे। इसीलिए अपने भीतर 2 काम तुरंत शुरू कर दो। पहला, भय से ज्यादा भरोसा जगाओ। जब भी मन में डर आए कि अगर ऐसा न हुआ तो उसी समय एक लाइन बोल दो, अगर ऐसा न भी हुआ तो भी मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। यही सोच तुम्हें निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ ले रहे, मानने बढ़ जाएगी। दूसरा, आज से शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा। जितना तुम क्यों मेरे साथ बोलते हो उतना ही भाग्य सिमटता है। जितना तुम धन्यवाद बोलते हो उतना ही भाग्य फैलता है। आज रात सोने से पहले कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद देना। कोई इंसान, कोई अवसर, कोई सीख, कोई बचाव, कोई छोटी सी खुशी, कोई पुराने दिन की अच्छी स्मृति। तुम देखोगे कि भीतर हल्कापन बढ़ेगा। अब अंत में बस इतना कहूंगा, तुम्हारा समय सच में शुरू हो चुका है। आज की यह घड़ी तुम्हारी परीक्षा भी है और संभावना भी। यदि तुम इसे सिर्फ डर के साथ देखोगे तो घबरा जाओगे। यदि इसे संकेत के रूप में देखोगे तो संभल जाओगे। जब यह सब सुनकर तुम्हारे मन में थोड़ा भी कंपन, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ा भी उत्साह जागा हो तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अब तेरी बारी है। जो तुमसे जलते थे वे अभी भी ताने मारेंगे, जो तुमसे प्यार करते हैं वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तुम खुद अपने साथ खड़ा रहो। अब अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और बस एक पंक्ति मन ही मन कहो, जो मेरे लिए लिखा गया है, मैं उससे डरूंगा नहीं, उसे स्वीकार करके जी कर दिखाऊंगा। इसी वाक्य के साथ आज की पूरी भविष्यवाणी तुम्हारे चारों तरफ एक कवच बनकर
खड़ी हो जाएगी। जब कल सुबह तुम उठोगे तो ध्यान से देखना, हवा में फर्क महसूस होगा, मन की धड़कन में फर्क, घटनाओं की दिशा में फर्क। और जब भी तुम्हें लगे कि सच में रास्ता बदल रहा है तो भीतर से एक आवाज देना, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, ताकि ऊपर बैठे देवता भी सुन लें कि उनका एक साधक अब डर से नहीं विश्वास से जीने का निर्णय ले चुका है। सिंह राशि के जातकों, आज का समय तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। महाभारत शुरू हो चुका है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अगले 4 दिनों में जो घटने वाला है वह तुम्हारी आंखों से आंसू निकाल देगा, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति और उदय के होंगे। यदि तुमने आज की रात को जागरूकता, श्रद्धा और संकल्प के साथ जिया। जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, हर हर महादेव।